दिव्या क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर रही है? सो बेसिकली हम लोग कुछ प्रेजेंटेशंस वगैरह देख रहे थे लास्ट, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. हेलो. सो लास्ट जो हम लोग टॉपिक अपना डिस्कस कर रहे थे ना, वो ये था अपना कि सर्च टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेसिक सर्च टेक्निक्स, जिसमें हम लोगों ने कीवर्ड्स किस तरह से हम लोग इंक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं एग्जैक्ट फ्रेजेस के बेसिस पर. फाइनली वाइल्ड कार्ड सर्चेस, और हम लोगों ने वाइल्ड कार्ड सर्च में एस्ट्रिक्स सर्चेस के ऊपर भी हमने देखा था किस तरह से हम लोग सर्च करा सकते हैं. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में क्विक सर्च टेक्निक, जिसके अंदर हम लोगों ने टाइम, कैलकुलेशन, रेंज एंड डेफिनेशन सर्च के ऊपर देखा था. तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये वाला पार्ट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, क्योंकि ये हमारा ओल्डर उसमें आता था. पहले क्या होता था, एक बार में हमें 10 रिजल्ट ही दिखाई देते, लेकिन हम लोग सेटिंग्स में जाके सर्च रिजल्ट के अंदर और यहाँ से हम लोग चेंजेस वगैरह अप्लाई कर सकते थे. ठीक है, तो इस पार्ट के ऊपर भी हम लोग आए थे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो गूगल एड्स में आते हैं, सॉरी गूगल्स में आएंगे, और यहाँ पर आप कोई भी अपना सर्च टर्म डालिए, जैसे कि अरीना एनिमेशन फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर हम यहाँ पर कोई कीवर्ड लिख रहे हैं जैसे कि एप्पल, तो एप्पल लिखने पर हमें एप्पल फ्रूट्स ना दिखाई दे के हमें एप्पल दिखाई देता है ब्रांड. बट अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एप्पल डैश एप्पल, तो हमें पता चलता है कि भाई एप्पल और फ्रूट्स हमें मिक्स रिजल्ट दिखने यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं. तो गूगल पे जब आप लैंडिंग पेज पर होते हो ना, तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर हमें एक सेटिंग का ऑप्शन आता है राइट बॉटम में. ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे. ठीक है, तो सर्च सेटिंग का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे सर्च हिस्ट्री आपने सेव करना है कि नहीं करना है, पर्सनल रिजल्ट्स आपने ऑन करने हैं, सेफ सर्च फिल्टरिंग ऑन आपने ऑन करना है कि नहीं करना है, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल है. अदर सेटिंग्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से लैंग्वेज एंड रीजन क्या है. तो पुराने उसमें वर्जन में हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता था, तो जैसे आप देख रहे हो टर्न ऑन सेफ सर्च, तो ये ऑप्शन कहाँ से आया, यहाँ से सर्च सेटिंग के अंदर. तो मॉडर्न उसमें क्या हुआ है कि ये लास्ट ईयर बेसिकली चेंजेस हमारे गूगल ने किए हैं कि अब हमारा ये लुक एंड फील इसका थोड़ा सा चेंज हो गया. बट अगर आप यूआरएल को ध्यान से देखें google.com प्रेफरेंसेस, और अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, तो आप देख पाएंगे google.com स्लैश क्या लिखा रहा है, प्रेफरेंसेस. यूआरएल सेम है बट आउटपुट अब हमें डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल सब कुछ सेम आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जितना भी हम लोग देख रहे हैं. तो यहाँ से आपको सेटिंग्स मिलेंगी, जैसे कि आप लैंग्वेज क्या रखना चाह रहे हैं. ठीक है, किस कंट्री में आप सर्च करवाना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर करंट रीजन लिखा रहा है, अगर आप चाहो तो कोई डिफरेंट कंट्री भी चूज़ कर सकते हैं. हम लोग कहाँ पर ढूंढ रहे हैं, तो जनरली जो हम लोग गूगल में सर्च करते हैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वो इंडिया में सर्च करता है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इंडिया का रीजन पकड़ के चलता है. दिखाई दे रहा है नीचे लिखा रहा है इंडिया इस तरह से. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टर्न ऑन सेफ सर्च. तो सेफ सर्च मॉडरेट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर आपका सेफ सर्च ऑन है तो सस्पिशियस कंटेंट या फिर आपका पॉर्न कंटेंट, इस तरह की चीज़ें आपकी सर्च में नहीं आएंगी. तो ये ऑप्शन हमें मिल रहा है यहाँ पर सेटिंग्स, सर्च सेटिंग्स. यहाँ से आप देखेंगे इसके अंदर सेफ सर्च, तो यहाँ से फिल्टर ब्लर या ऑफ. हाँ जी, क्या कह रहा. हाँ हाँ. अच्छा.
कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फिल्टर। फिल्टर में आप देख रहे हैं हेल्प्स फिल्टर आउट एक्सप्लिट इमेजेस, टेक्स्ट एंड लिंक्स। ब्लर में क्या होगा कि हेल्प्स ब्लर एक्सप्लिट इमेजेस बट एक्सप्लिट टेक्स्ट एंड लिंक्स में शो। कहने मतलब ये कि अगर आपके पास कुछ ऐसा कंटेंट है कि जो नहीं दिखना चाहिए तो वो क्या होगा, ब्लर होकर आएगा। जैसे आप देखते हो फेसबुक चलाते हो, कोई वीडियो होती है, वीडियो में मान लो कि जैसे खून खराबा दिखाया हुआ है, तो उस पर लिखा आता है कि इसमें इस तरह का कुछ कंटेंट है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो फिर आप टैप करके प्ले करोगे, ऑटोमेटिक प्ले नहीं होता है वो कंटेंट। हाँ जी 11। हाँ तो ठीक है, तुम यहाँ से निकलोगे तो उतना टाइम लगेगा। 62 के अपोजिट 63 है। तो उतरना क्यों है तुम्हें, तुम कहाँ मिल रहे हो? वो यहीं से तो जाएगा। अरे तो वो यहीं से तो जाएगा। तो 63 पे क्यों उतरोगे? आपका इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है उसके अपोजिट साइड वो है 63 है और इधर की साइड में 62 है। हाँ तो उस पर लोकेट कर लो ना, वो आपको खुद बता देगा कहाँ उतरना है। कौन से वाले पे? अभी वैशाली वाले पे हो ना, तो वहाँ की लोकेशन डालो ना, वो बताएगा कि कहाँ उतरना है। इसका आएगा इलेक्ट्रॉनिक सिटी उतरना है, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। हाँ अरे भाई 63 का स्टेशन नहीं होता है, कैसे समझाऊँ तुम्हें? इलेक्ट्रॉनिक सिटी इज़ अ लास्ट स्टेशन। हाँ वहीं पे मेट्रो जाकर टर्मिनेट हो जाती है। तो जब तुम्हें मैं कल गाड़ी से लेकर आया था दिखाया था ना। हाँ तो वो लास्ट है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ध्यान रखना। हाँ लास्ट है, 62 के बाद आएगा। हाँ वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, ठीक है, 6 मिनट का वॉकिंग है वहाँ से। हाँ ठीक है। और लास्ट ऑप्शन आएगा ऑफ शो ऑल रिलेवेंट रिजल्ट्स इवन इफ दे आर एक्सप्लिट। ठीक है, तो ऑफ अगर कर देंगे तो आपके दोनों तरह के रिजल्ट आएंगे। ब्लर कर देंगे तो जो आपका इस तरह का कंटेंट होगा वो आपका ब्लर होके आएगा। फिल्टर अगर आप कर देंगे तो वो डेटा आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये 3 ऑप्शंस आपके सेफ सर्च के अंदर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आपको सेटिंग्स का मैंने आपको बता ही दिया है कि अदर सेटिंग्स के अंदर लैंग्वेज आपने क्या रखना है अपने ब्राउज़र का, सर्च इंजन का, जो कि इंग्लिश है, और रिजल्ट रीजन जो रहेगा आपका इंडिया का रहेगा इसके अंदर। यहाँ से आप थीम अपना जो है वो चेंज कर सकते हो, या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है डिवाइस डिफ़ॉल्ट। मान लो कि आपने अपने विंडो का जो कलर है वो डार्क थीम सेट किया तो ऑटोमेटिकली आपके गूगल भी डार्क थीम में वर्क करेगा। नेक्स्ट आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएगा कॉन्टीन्यूस स्क्रॉल। कॉन्टीन्यूस स्क्रॉल इज़ अ न्यू फीचर। इसमें क्या होता है, जब हम लोग कुछ सर्च करते हैं, लाइक जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ अरीना एनिमेशन गूगल के अंदर, एंटर करेंगे तो आप यहाँ देखोगे कि पहले क्या होता था गूगल में ना, जब लोग नीचे आते थे स्क्रॉल करके 10 रिजल्ट के बाद में, तो पेज नंबर आ जाते थे 1 2 3 4।
अब हमारा क्या होगा, इसमें नॉन स्टॉप स्क्रॉल होते जाएगा इस तरह से। तो ये कॉन्टिन्यूस स्क्रॉल एक न्यू फीचर ऐड हुआ है, इसको आपने यहाँ से बंद कर लेना है और फिर से आपने यहाँ से जाके इसको रीलोड करना है। अब क्या होगा, एक टाइम के बाद आपका रिजल्ट जो होगा वो कॉन्टिन्यूस स्क्रॉलिंग बंद हो जाएगा। अब देखो ज़रा, हम लोग यहाँ से ध्यान से देखेंगे, इसको आपने यहाँ से सेट किया, रिलोड कर लीजिए एक बार, सेटिंग सेव, यहाँ जाइए, सर्च करेंगे टर्म अपना, लोड होने दीजिए एक बार, ठीक है। तो एक बार में इतना डेटा आया और उसका में ख़त्म हो गया, यानी कि स्क्रॉल हमारा लिमिटेड काम कर रहा है इतना। अगर आप कंटिन्यूस स्क्रॉल ऑन कर देंगे तो जैसे जैसे आप नीचे पहुंचते जाओगे फिर नया डेटा आपका आता जाएगा इसके अंदर। जैसे कि फिर से देखो डिफरेंस, तो यहाँ आएंगे पेज के ऊपर, पेज को करेंगे रीलोड, यहाँ से सर्च, लोड होने दीजिए कंप्लीट, और डेटा आ गया। देखो पहले यहाँ पर क्या होता है, इस जगह पर आके एंड हो गया था, फिर और नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, तो मोर रिजल्ट का हमें ऑप्शन और मिल रहा है। तो काफ़ी बड़ा रिजल्ट हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके अंदर। तो पुराने टाइम में क्या था कि हमारे पास चॉइस था कि 10, 20, 30, 40, 50 या शो, मतलब कितने हमें रिजल्ट्स बेसिकली देखने हैं। तो ये आपको एक नया इसके अंदर अपडेट मिल रहा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आप देखना आपके कंप्यूटर में ऑन है कि ऑफ है, और ये ऑप्शन आपको पता चली गया कहाँ से आता है, जब आप गूगल के लैंडिंग पेज पर होते हैं, यहाँ से सेटिंग्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है सर्च सेटिंग। नेक्स्ट, रिजल्ट्स इन अ न्यू विंडो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑफ रहता है। इसका मतलब ये होगा कि जब आप कुछ यहाँ पर सर्च टर्म अपना डालेंगे तो वो जब क्लिक करोगे तो सेम विंडो रिप्लेस कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि एक नया विंडो ओपन हो तो यहाँ से रिजल्ट इन अ न्यू विंडो, और यहाँ से अगर हम लोग कुछ सर्च कर रहे हैं और जब आप क्लिक करेंगे तो एक देखो नया टैब खुल गया, पहले वाला अपना एज इट इज़ रह गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके स्पोकन आंसर, तो आप जब कुछ सर्च क्वेरी यहाँ चलाते हो, यहाँ लिखिए अबाउट अरीना एनिमेशन, एंटर। तो यहाँ पर आप देखते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है। According to Capcom Worldwide, Arena Animation is a pioneer. तो ये फीचर भी आपको यहाँ से कंट्रोल करने का ऑप्शन आता है, स्पोकन आंसर। एंड लास्ट क्या है, ऑटो कंप्लीट विद ट्रेंडिंग सर्चेस। तो यानी कि जब आप गूगल में सर्च करते हो और जब आप यहाँ पर अपना क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग सर्चेस पहले से दिखते हैं कि क्या ट्रेंडिंग सर्च हमारे राइट नाउ आज की डेट में चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा सर्च किया हुआ है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो जैसे कोई सर्च कर रहा है कोविड वैक्सीन कोविशील्ड साइड इफ़ेक्ट्स, या इजराइल गाज़ा वार लोगों ने सर्च किया, वेस्ट बंगाल के गवर्नर का मोलेस्टेशन केस, इस तरह की चीज़ें ये ट्रेंड में है। तो ये पार्ट था अपना जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये अपना प्रिवेसी, पर्सनल रिजल्ट्स ऑन। पर्सनल रिजल्ट्स ऑन का मतलब क्या होता है कि मान लो आपने लास्ट टाइम कुछ सर्च किया होगा तो आपका कंटिन्यू हिस्ट्री करके आता है और यहाँ पर आपको उस लिंक बना आ जाएगा उसका, और ये सेफ सर्च। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है जो उन पर नज़र डालेंगे, आप यहाँ से वापस से गूगल में आइए, सेटिंग, उसका आता है एडवांस सर्च। ये हमने लास्ट क्लास में बेसिकली विजिट किया था, जिसके अंदर हमने सीखा था कि अगर हम लोग कुछ सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर उसमें डैश होना चाहिए या डबल कोट में होना चाहिए या और होना चाहिए या फिर रेंज होना चाहिए। इस तरह से अलग अलग हमने ऑप्शंस देखे थे इसके अंदर। देन लैंग्वेज का सिलेक्शन, रीजन, ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ से मिल जाती हैं। फाइल टाइप के ऊपर मैंने सर्च करके दिखाया था कि हमें PDF वगैरह अगर कुछ फाइंड करना है तो कैसे हम लोग फाइंड करा सकते हैं। उसके अलावा बैक करेंगे यहाँ से, फिर से यहाँ पर आएंगे, क्लिक ऑन सेटिंग्स, योर डेटा इन सर्च, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करिए। तो अगर आपने अपना कुछ भी सर्च के लिए ऑन करके रखा होगा तो जैसे हम लोग अगर अपना यहाँ पर नज़र डालते हैं, ब्राउज और डिलीट योर सर्च हिस्ट्री एंड डिस्कवर हाउ योर डेटा हेल्प सर्च एंड अदर गूगल सर्विसेज वर्क बेटर फॉर यू। तो आप यहाँ देखोगे नोट सेविंग टू वेब एंड ऐप एक्टिविटी, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको क्लिक किया तो हमने क्या कर रखा है यहाँ पर ऑफ। ऑफ करने का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक्टिविटी अपने ऑफ की हुई है तो गूगल जो है आपको ट्रैक करके एडवर्टीजमेंट नहीं दिखा सकता, ठीक है।
तो आपकी चॉइस है कि आपने अपनी सर्च के बेसिस पर कुछ देखना है या नहीं देखना है, तो अपने हिसाब से आपने इस ऑप्शन को ऑन ऑफ करना है। नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पर देखेंगे, क्लिक करेंगे अगेन सेटिंग्स, लोड होने दीजिए इसको। सर्च हिस्ट्री, कि हमने क्या क्या सर्च किया वो आपको दिखाई देगा, लेकिन मैंने अगेन जैसे कि ऑफ किया तो नॉट सेविंग टू वेब एंड ऐप एक्टिविटी, तो इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आप अपने फ़ोन में चलाओगे तो आपको अपनी सर्च हिस्ट्री दिखेंगी, आपने क्या क्या सर्च किया है। ठीक है, बैक वापस से क्लिक करेंगे, सर्च हेल्प एंड फीडबैक, और यहाँ से थीम का ऑप्शन आपको बाहर से मिल जाता है कि आपने थीम चेंज करना है या नहीं करना है। तो ये थे हमारे सारे कंट्रोल्स। आगे बढ़ेंगे इस पार्ट के अंदर। तो ये था कस्टमाइजिंग सर्च रिजल्ट इन गूगल। द सर्च रिजल्ट पैन इन गूगल अलाउ यूजर टू कस्टमाइज एंड फिल्टर दी सर्च रिजल्ट। तो ये था पुराना लुक, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया नया लुक। नेक्स्ट है द सर्च रिजल्ट ऑप्शन दैट कैन बी कस्टमाइज आर एज फॉलोज। गूगल इंस्टेंट प्रेडिक्शन अलाउ गूगल टू डिस्प्ले द सर्च रिजल्ट as the user type the search term. When the user type the search term in the search box, Google instant automatically displays search result for a popular search that begin with the same letters. तो जब आप यहाँ पे कोई टर्म डालते हो, जैसे हम लोग अगेन अरीना एनिमेशन चूज करेंगे, ठीक है, तो जो पॉपुलर सर्च टर्म है वो सबसे पहले आपको दिख जाएगा उस केस में। नेक्स्ट, सेफ सर्च, दिस फीचर इज डिजाइन टू फिल्टर आउट एक्सप्लिसिट अडल्ट कंटेंट फ्रॉम सर्च रिजल्ट। ठीक है, तो यानी कि अगर आपके किसी सर्च टर्म पर कोई अडल्ट कंटेंट अगर है तो वो फिल्टर हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, सेफ सर्च ऑलवेज ऑन होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट गूगल आपको ऑन करके देता है, अगर आप ऑफ कर दोगे तो कुछ भी कंटेंट खुल सकता है कहीं पर भी, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कस्टमाइजिंग सर्च रिजल्ट इन याहू, अगर आपने याहू के अंदर अपने सर्च रिजल्ट को कस्टमाइज करना है। सर्च रिजल्ट कैन ऑल्सो बी कस्टमाइज इन याहू बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैटेगरी फिल्टर्स। दिस इन्वॉल्व्स फिल्टरिंग द सर्च रिजल्ट बेस्ड ऑन वेरियस कैटेगरीज सच एज वेब, इमेज, वीडियोज एंड न्यूज़। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं याहू, yahoo.com, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे सर्च फॉर वेब, तो यहाँ लिखिए सर्च, तो इसका डोमेन आता है search.yahoo.com, और हम लोग इंडिया के अंदर सर्च करें तो in.search.yahoo.com लिखा आएगा, इन रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई जैसे ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, इलेक्शन से रिलेटेड, IPL, मूवीज़, हॉरोस्कोप, अगर आपने क्या देखना है, दिल्ली में हम लोग इसको चला रहे हैं, करंट टेम्परेचर कितना है दिल्ली का इस वक्त। यहाँ से आप देखेंगे मेल वगैरह में अगर आपको जाना है, ठीक है, और यहाँ से हमें नीचे मिल जाते हैं सेटिंग्स। सेटिंग्स में आप आओगे यहाँ पर, तो इसके अंदर भी हमारे पास ऑप्शन है कि भाई ओपन सर्च रिजल्ट कहाँ पर हो, न्यू टैब के अंदर हो। लैंग्वेज क्या रहेंगी हमारी, सर्च रिजल्ट इन एनी लैंग्वेज या फिर पर्टिकुलर स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर, और आपकी सर्च हिस्ट्री का आपने क्या करना है। तो यहाँ पर फिलहाल क्या है, नो हिस्ट्री। हेलो, तो यहाँ से याहू में आइए और यहाँ पर अपना कोई सर्च टर्म डालिए, लाइक जैसे हमने लिखा अगेन अरीना एनिमेशन एक कीवर्ड, एंटर करेंगे यहाँ से। तो जैसे कि आप गूगल में देखते हो ऊपर कुछ इमेजेस, वीडियोस एंड न्यूज़ आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ एडिशनल ऑप्शंस हमारे पास, जैसे कि शॉपिंग, यहाँ पर हमें कोई शॉपिंग से रिलेटेड नहीं दिखाई दे रहा है याहू के अंदर जब हम लोग सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर याहू लिखा रहा है। दूसरा, अगर हम लोग मोर में जाते हैं तो हमारे पास मैप, ब्लॉग, फ्लाइट, फाइनेंस, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास उस तरह का भी कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इन 3 चीज़ों के ऊपर बेसिकली डेटा देख सकते हैं अपना याहू सर्च के अंदर। तो इनका काफ़ी ब्रॉड नहीं है, बहुत मतलब 3 सेगमेंट के अंदर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे लिखा है वेब, इमेज, वीडियोज़ एंड न्यूज़, ठीक है, तो वेब, इमेज, वीडियोज़ एंड न्यूज़, ये चारों चीज़ें आपकी इसके अंदर आ गई हैं। टाइम फ्रेम फिल्टर्स, दिस इन्वॉल्व्स फिल्टरिंग सर्च रिजल्ट बेस्ड ऑन the time frame when they were published online। अब जैसे क्या होता है कि कोई भी सर्च इंजन होता है तो यूजर जनरली इंटरेक्ट विद सर्च इंजन टू गेट आंसर्स फॉर फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेरी। तो जैसे कि यहाँ पर पहला जो हमारा सर्च टर्म है या जो क्वेरी है विच इज़ ट्रांजैक्शनल क्वेरीज। ट्रांजैक्शनल क्वेरी से हमारा मतलब क्या है कि यूजर्स यूज दिस टाइप ऑफ सर्च क्वेरी व्हेन दे वांट टू डू समथिंग। तो जैसे आप
अगर गूगल चलाते हो या चलाती हो तो उसमें क्या होता है कि जब आपको कुछ आंसर ढूंढना होता है अपने किसी प्रॉब्लम का, तभी आप उसको रन करते हो। तो एग्जांपल के लिए जैसे हम लोग देख रहे हैं परफॉर्म सालसा या हाउ टू बेक अ केक या बुक अ ट्रेन टिकट, यही तो हमारा पर्पस होता है। और उसमें टिकटिंग की कितनी वेबसाइट्स हैं वो सारी आपको मिल जाती हैं वन गो में। तो इस तरह के कीवर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शनल क्वेरी। informational queries, users use this type of search query when they want to know about something, for example best resort in Pattaya या history of a city या न्यूटन के प्रिंसिपल्स जो हैं ग्रेविटी को लेके वो। तो ये क्या हुआ, इंफॉर्मेशन। थर्ड होता है नेविगेशनल। यूजर यूज दिस टाइप ऑफ सर्च क्वेरी व्हेन दे वांट टू गो समवेयर ऑन इंटरनेट, फॉर एग्जांपल वॉच मूवीज ऑनलाइन एंड होम पेज ऑफ एन ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग वेबसाइट। दिस इज अ नेविगेशनल, दिस इज अ इंफॉर्मेशनल, दिस इज अ ट्रांजैक्शनल। तो तीन तरह की क्वेरी के ऊपर बेसिकली पूरा का पूरा सर्च इंजन मॉडल जो है वो काम करता है। ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, चीजें समझ आ रही है ना जो समझा रहा हूँ? यस सर। ठीक है। सो समरी ऑफ द सेशन, a search engine is web-based tool that is designed to locate information on the www. www stand for World Wide Web. Crawling is the process used by search engine to discover updated content on the web, such as new websites or web pages, changes to existing website and dead links. A search engine index provides the result for search queries and pages that are stored within the search engine index that appear on search engine result page। तो जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया अरीना एनिमेशन, तो एड्स को छोड़ के जितना भी आप नीचे डेटा देख रहे हैं, तो ये सब क्या है, गूगल ने अपने सर्च इंजन में जो डेटाबेस होता है गूगल का, वहाँ पर उसने सारी इन्फॉर्मेशन हमारी इंडेक्स की हुई है, जिसकी वजह से हमें ये रिजल्ट दिखाई देते हैं इंस्टेंट बेसिस पर। सम ऑफ पॉपुलर सर्च इंजन आर लाइक गूगल, याहू, बिंग, बायदू एंड यंडेक्स। तो ये आपके कुछ पॉपुलर सर्च इंजन है, बट आप देख सकते हैं बिगनिंग हमारी गूगल से हो रही, तो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी वो है गूगल, देन याहू, देन बिंग, बायदू स्पेसिफिक फॉर चाइना एंड यंडेक्स स्पेशली यूज होता है आपका रशिया के अंदर। अ यूजर कैन यूज वेरियस टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज टू सर्च फॉर रिलेवेंट कंटेंट ऑन गूगल। Search engine allow the user to customize and filter the search result. This enables user to view custom search results based on their personalized settings, जो कि मैंने आज आपको दिखाई है किस तरह से हम लोग गूगल के अंदर सेटिंग्स वगैरह अपनी चेंज कर सकते हैं। Keeping the expectations of the user in mind, it is the primary responsibility of the search engine to provide relevant information to the user. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप क्रोम के अंदर गूगल चला के अगर आप उसमें सर्च करते हो तो आपको रिजल्ट कुछ डिफरेंट मिलेंगे। अगर आप कोई डिफरेंट वेब ब्राउज़र ले लोगे, लाइक जैसे कि एज या आप ब्रेव में ट्राई करोगे, तो आपको रिजल्ट जो होंगे सर्च के उतने प्रॉमिसिंग नहीं मिलेंगे जितने प्रॉमिसिंग आपको गूगल क्रोम के अंदर दिखाई देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एसईओ के ऊपर। तो अभी जो हमारा फर्स्ट सेशन था वो था बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सर्च इंजन। अब हम लोग एसईओ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज एसईओ? एसईओ इज डिफाइंड as a process that helps a website to appear in the search engine query results. What is search engine optimization? Internet users select a website or web page that appears frequently in search result list. SEO helps search engines to find and provide higher ranking to a website as compared to other websites. SEO can also search for videos, images and news other than text and images search. तो हम लोग वीडियो भी फाइंड करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस को फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़ फाइंड करने के लिए, प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, लोकेशन फाइंड करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ करने लेके आ सकते हो। SEO achieves the goal of improving the visibility of a website
through the natural and unpaid search results and not through sponsored links. This is called organic और algorithmic search result. तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड एंटर किया अरीना एनिमेशन, तो आप यहाँ देखेंगे टॉप में जितने भी हमें स्पॉन्सर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये सारा पार्ट हो गया हमारा पेड, और नीचे जो हम लोग पार्ट देख रहे हैं ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये सब है हमारा अनपेड, यानी कि ये एसईओ के थ्रू हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं और ये हमें पेड के थ्रू दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो हमारा अनपेड होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक, और जो हमारा पेड होता है उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक को हम लोग गूगल के टर्म में बोलते हैं एल्गोरिथमेटिक सर्च। तो जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ देखोगे हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग स्टेप बाय स्टेप गाइड, वर्डप्रेस.com, क्रिएट अ फ्री ब्लॉग वेबसाइट, blogger.com, या हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग इजी टू फॉलो ट्यूटोरियल ऑन यूट्यूब। तो किसी ने एक सर्च टर्म डाला कि भाई हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, और उसके बेसिस पर हमें यहाँ पर अलग अलग रिजल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 12 स्टेप्स में दिखाई दे रहे हैं। डिफाइन योर टॉपिक एंड नीश, देन डू कॉम्पिटिटर रिसर्च, डिफाइन योर ऑडियंस, प्लान योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, नेम योर ब्लॉग, क्रिएट ब्रांडिंग एलिमेंट्स फॉर योर ब्लॉग, क्लेम अ डोमेन नेम, चूजिंग अ होस्टिंग वेबसाइट। तो लाइव आने से पहले आपने इतना होमवर्क कर लेना है कि भाई आप किस टॉपिक के ऊपर अपना ब्लॉग बनाने जा रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है उस टॉपिक में, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, आप पहला ब्लॉग क्या लिखोगे, क्योंकि पहला ब्लॉग अगर आपने अच्छा लिखा तभी आपकी ऑडियंस आपके साथ इंगेज होगी, नहीं तो आप ऑडियंस को लूज़ कर जाओगे। और अपने ब्लॉग का नेम क्या रखने वाले हो। जैसे यूट्यूबर्स क्या होते हैं जो व्लॉग बनाते हैं, वीडियो लॉग्स, तो वो लोग क्या करते हैं बढ़िया सा एक चैनल का नेम रखते हैं और धांसू से एक वीडियो वगैरह बना के अपने डालते हैं उसके अंदर। तो जैसे यहाँ पर लोग देखें forbes.com, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग एंड मेक मनी इन 2024, या फिर हाउ टू इजिली स्टार्ट अ ब्लॉग एंड मेक मनी इन 2024। तो अलग अलग साइट्स हैं जो बेसिकली हमें हेल्प आउट कर रही है एक ब्लॉग बनाने के लिए। ठीक है, तो ये तो क्या था हमारा सर्च टर्म। अब ये जो सर्च टर्म था हमारा हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, इस कीवर्ड के ऊपर लोगों ने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया हुआ है कि जब कोई सर्च करेगा तो ये वेबसाइट्स टॉप में आ रही हैं, क्योंकि देखो किसी पर भी स्पॉन्सर मेंशन नहीं है। आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एसईओ, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। ऑन पेज का काम क्या होता है, रेफर्स टू मेक अ वेबसाइट कंपैक्टेबल एंड ऑप्टिमाइज सो दैट सर्च इंजन क्रॉल्स एंड इंडेक्सेस इट। सेकंड इज अ वेल डिजाइंड एंड डेवलप वेबसाइट्स विद गुड स्पीड एंड यूजर एक्सपीरियंस इज प्रेफर्ड बाय सर्च इंजन। यूजर को तो पसंद आती है आपकी एक अच्छी बनी हुई डिजाइन वेबसाइट और लाइट वेट, ठीक है, प्लस गूगल भी उसी बेसिस पर आपको रैंक में लेके आता है कि किसकी वेबसाइट कितनी फास्ट है और किसको कौन सी पोजीशन हमें देनी है। इसी में दूसरा हम लोग देखते हैं ऑफ पेज, रेफर्स टू एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड आउटसाइड द वेबसाइट फॉर इट्स बेटर रैंकिंग। यानी कि ऑफ पेज का हमारी वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं होता। ऑफ पेज पर जो भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं उसके बेसिस पर एक एंड यूज़र बाहर से हमारी वेबसाइट पे पहुंचता है, ना कि डायरेक्ट हमारी वेबसाइट को सर्च करके। सो इसमें क्या आता है, इंक्लूड लिंक बिल्डिंग, सबमिशन ऑफ क्वालिटी आर्टिकल्स एंड इन्फोग्राफिक्स, और हेल्प अ वेबसाइट रैंक बेटर इन सर्च इंजन रिजल्ट्स, रिव्यूज एंड सो ऑन। तो ये हुई ऑफ पेज के लिए कुछ एक्टिविटीज़ और ये हुई हमारी ऑन पेज की एक्टिविटी। तो हमारा जो एसईओ है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, बट मॉडर्न एसईओ 3 पार्ट में डिवाइड है, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल। टेक्निकल क्या होता है, जहाँ पर हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, इन सब चीज़ों को भी कंट्रोल करते हैं, या जैसे हमारी वेबसाइट में एसएसएल लगा हुआ है या नहीं है, या हमारी पेज की स्पीड क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं उसके अंदर। तो ऑन पेज से ही आप कह सकते हो कि आपका टेक्निकल एसईओ निकला है। सो व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? एसईओ कंसल्टेंट, जो जैसा आप लोग कोर्स करो, जब आप कोर्स ही अपना कंप्लीट कर लेंगे सक्सेसफुली तो आप लोग भी एसईओ एग्जीक्यूटिव या फिर एसईओ कंसल्टेंट बनोगे। सो एसईओ कंसल्टेंट मस्ट फॉलो वेरियस स्ट्रेटजीज टू प्रोवाइड अ हायर रैंकिंग टू द वेबसाइट। अ वेल thought and planned SEO strategy works well and compared to a strategy which is done with very little research and analysis. So क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है? Analyze the website of which SEO is planned and also analyze competitor website. आपने अपनी वेबसाइट तो बढ़िया बनानी है, साथ में आपने अपने टॉप कॉम्पिटिटर्स को भी चेक करना है कि वो लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर।
एनालाइज द वेबमास्टर यानी कि गूगल सर्च कंसोल गाइडलाइन ऑफ द सर्च इंजन वेयर द वेबसाइट इज टू बी रैंक्ड. यूज वेरियस टूल्स टू परफॉर्म कीवर्ड एनालिसिस आफ्टर थ्रोइंग एनालिसिस ऑफ द कॉम्पिटिटर, यानी कि जिसमें आपको कहते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर. परफॉर्म ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बाय चेकिंग द नेविगेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट्स टू एंश्योर दैट इज फॉलोज द गाइडलाइन ऑफ द सर्च इंजन. यानी कि जिसमें हमने सीखा था कि पेज का टाइटल की लेंथ क्या होगा, डिस्क्रिप्शन का लेंथ क्या होगा, क्राउजल में नंबर ऑफ इमेजेस कितने होने चाहिए, वेबसाइट में SSL, ये सारी चीज़ें. परफॉर्म ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन बाय बिल्डिंग क्वालिटी लिंक्स एंड इंक्लूडिंग क्वालिटी कंटेंट. सो वेबमास्टर गाइडलाइंस यानी कि गूगल सर्च कंसोल की गाइडलाइन फॉर सर्च इंजन. So many search engines such as Google and Bing provide some basic guideline to web developers to obtain higher ranking on their websites. These guidelines are divided into various categories such as design, content, technical and quality guidelines. So Google Search Console guidelines क्या है? Ensure that website consists of a clear hierarchy and appropriate links to the text. तो अप्रोप्रिएट लिंक से हमारा मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने कुछ लिंक बनाया अबाउट अस. अब अबाउट अस के पेज में, ठीक है, हम कोई लिंक लगा रहे हैं अबाउट जो भी आपका ब्रांड का नेम है या जो भी आपका ब्रांड का प्रोडक्ट नेम है, उस तरीके से अगर आप कोई पेज का लिंक बनाओगे तो वो ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देगा सर्चिंग के अंदर. तो बेटर ये होता है कि अबाउट जो आप लिख रहे हो, अबाउट के साथ आप अपना लिखो अबाउट अरीना एनिमेशन, ठीक है, और अरीना एनिमेशन का पेज भी जो हमने बनाना है उसका नाम भी हमने उसी हिसाब से डिफाइन करना है, ताकि जब लोग सर्च करें अबाउट अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन तो हमारा रिजल्ट उसके हिसाब से है, ना कि अबाउट अरीना. अबाउट अरीना पे मिक्स रिजल्ट आएगा डिफरेंट डिफरेंट अरीनास का, लेकिन अबाउट अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन में से साउथ एक्सटेंशन का ही रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा. अलाउ crawling of all assets including CSS and JavaScript files to help Google fully search and crawl a website. Ensure that each page in the website is accessible using the at least one static text link. यानी कि अगर मेरी वेबसाइट में 20 पेज है तो 20 के 20 पेजेस हमारे एक्सेसिबल होने चाहिए और उनको क्लिक करके हम यूज़र जा सके. चेक इफ़ द वेबसाइट कंटेन एनी लिंक दैट आर ब्रोकन और चेक फॉर एक्यूरेसी ऑफ HTML कोड. अगर आपकी वेबसाइट में कोई लिंक है और उस लिंक पर क्लिक पर कोई पेज ओपन नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि वो क्या हुआ, ब्रोकन लिंक हुआ. चेक द टाइटल एंड ALT एट्रीब्यूट्स ऑफ HTML फॉर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी. अगर हमारे वेबसाइट में टाइटल टैग और ALT टैग इमेज के ऊपर नहीं है तो भी आपको SEO में प्रॉब्लम आएगी. एंश्योर टू इंक्लूड मीनिंगफुल कीवर्ड्स इन द वेबसाइट दैट द यूज़र विल यूज टू सर्च. ठीक है, तो वो कीवर्ड आपकी वेबसाइट में अवेलेबल होने चाहिए. जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग विद अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन, तो इस तरह का कुछ होना चाहिए आपकी कंटेंट के अंदर. एंश्योर अ साइट मैप इज इंक्लूडेड टू द यूज़र that directs to the critical areas of the website. Check to ensure that website runs on multiple browser with accuracy. यानी कि Chrome पर, Brave पर, Firefox पर, Edge पर, जितने भी आपके वेब ब्राउजर्स होते हैं सभी में आपकी वेबसाइट का रिजल्ट सेम होना चाहिए. ये नहीं सभी पर आपका रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है, तो उससे आपका यूज़र का एक्सपीरियंस खराब होगा. नेक्स्ट, एंश्योर दैट द परफॉर्मेंस ऑफ वेबसाइट इज मॉनिटर्ड कंटिन्यूसली एंड लोड टाइम ऑफ द वेबसाइट इज ऑप्टिमाइज्ड एट रेगुलर इंटरवल. ऐसा ना हो कि आपकी वेबसाइट जो है बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, खुलने में 2.5 सेकंड से ऊपर जा रहा है तो भी आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी. नेक्स्ट, एंश्योर दैट द एडवर्टीजमेंट्स दैट हैव बीन प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट डू नॉट अफेक्ट द रैंकिंग ऑफ द वेबसाइट ऑन द सर्च इंजन. यानी कि अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट अपनी वेबसाइट में लगाया हुआ है तो ऐसा ना हो कि वो आपके कंटेंट को ओवरलैप कर रहा हो. अगर ऐसा होगा आपका कंटेंट रीडेबल नहीं रहेगा, और अगर आपको वो एडवर्टीजमेंट काफ़ी हैवी होगा तो आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम बढ़ जाएगा, तो अगेन आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक या ज़्यादा विजिटर विजिट नहीं करेगा. एंश्योर दैट द वेबसाइट इज यूनिक एंड इंगेज टू द स्पेसिफिक ऑडियंस दैट इज बीइंग टारगेटेड. ये हमारे बिंग की गाइडलाइंस, बिंग जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है. एंश्योर दैट द कंटेंट यू प्रोवाइड in the website is clear and easy to find that results in the content to be indexed and displayed in search results. Check to see if the content that needs to be ranked high consists of the link pointing to the websites. Ensure that the social media is used intelligently to promote high ranking in the search result.
Ensure to use the Bing Webmaster Tools such as Submit URL and Sitemap. Upload it to enable Bing to be aware of the content. तो Bing देखो ऐसा होता है, आप यहाँ पर लिखेंगे Bing, सो ये है आपका Bing सर्च इंजन, ठीक है, जैसे मैं आपको याहू दिखाया था, ठीक है। तो ऐसे आपका माइक्रोसॉफ्ट का Bing काम करता है। तो इसमें आपके लैंग्वेजेस आते हैं, इसमें भी आप इमेज, वीडियो, मैप, न्यूज़ और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे गूगल का अपना वर्क स्पेस है ना, कि हम गूगल के अंदर डॉक्स होता है, गूगल के अंदर शीट्स होता है, गूगल के अंदर ड्राइव होता है, वैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना वन ड्राइव या आपका एक्सेल, वर्ड सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो जो सारे काम आप क्रोम में करते हैं वही सारे काम आप बिंग के अंदर भी कर सकते हो। तो बिंग आज की डेट में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है और इसके अंदर आपका चैट GPT 4 इंक्लूड है, ठीक है। वापस आएंगे। Ensure to use the Bing Webmaster tools such as Submit URL and Sitemap upload to enable Bing to be aware of the content. Use robot.txt file which is touch point for Bing bot to understand how to interact with the websites and the relevant content. In order to enable Bing to find the latest content, care should be taken to ensure that sitemap for the websites is up to date. Sitemap यानी कि अगर आपने कोई पेज बनाया तो वो पेज बनाने के बाद, जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या हाँ दिखाएं आपको, एक नया URL ओपन करते हैं और उसमें देखने की कोशिश करते हैं, जैसे लीवास्तु। गूगल सर्च कंसोल, स्टार्ट नाउ। यहाँ होता है हमारा साइट मैप। तो आप देख रहे हैं कि दिसंबर 14 को 2023 में ये URL बेसिकली यहाँ सबमिट हुआ, यास्मीन सामने देखो, और यहाँ पर लास्ट रीड कब हुआ हमारा, अप्रैल 28, और क्या रिजल्ट आ रहा है, सक्सेस। नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 38, नंबर ऑफ वीडियोस कितने हैं वेबसाइट में, 6, सब लिखा आ रहा है ना। तो ये होता है बेसिकली कि आपका जो साइट मैप है वो ऑटोमेटिकली आपका अपडेट होता रहना चाहिए कि अगर आप कुछ भी नया काम करते हो। तो मान लो जैसे कि अगर मैं आज की डेट में इस वेबसाइट में कोई नया पेज बनाऊंगा ना, तो मेरा ये अपडेट होगा, ठीक है। तो ये इसकी बात हो रही है। अवॉइड डुप्लीकेटिंग द content across multiple URL that may lead Bing to lose trust on the URL over a period of time. पता चला आपके 10 पेज है, 10 के 10 पेज में सेम ही कंटेंट आपका रिपीट हो रहा है, तो ध्यान रखना है कि वो आपका, जब हम लोग SEO पढ़ रहे थे बेसिक, तो उसमें आपको सिखाया था वाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट, तो ये ब्लैक हैट स्ट्रेटेजी में कंसिडर हो जाएगा। अवॉइड क्लॉकिंग द कंटेंट ऑन द वेबसाइट दैट मे लीड Bing टू डिलिस्ट द वेबसाइट फ्रॉम इट्स इंडेक्स। क्लॉकिंग यानी कि कीवर्ड आप ओवर स्टफ कर रहे हैं अपने कंटेंट के, जैसे अभिषेक अक्षय ने किया था, तो वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सबमिटिंग पेजेस टू सर्च इंजन्स। अ वेबसाइट मस्ट बी सबमिटेड टू अ सर्च इंजन टू अलाउ फॉर इंडेक्सिंग। आफ्टर सर्च इंजन रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट्स, दे स्टार्ट क्रॉलिंग द सेम। गूगल बॉट, द गूगल क्रॉलर हेल्प्स क्रॉल थ्रू ऑलमोस्ट ऑल द वेबसाइट्स दैट आर अवेलेबल ऑन द वेब। These websites are automatically added to Google Index. A user can submit a website to Google after it has been developed for faster crawling and indexing. तो क्या होता है कि अगर मान लो कि किसी पर्सन ने एक XYZ वेबसाइट बनाई और बनाने के बाद उसने गूगल में सबमिट नहीं किया, तो आप देखोगे 6 महीने बाद, साल भर के बाद आपकी वेबसाइट गूगल में दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, जब आप यहाँ लिखते हो जाके इस तरह से साइट, और मैंने यहाँ पर जाके लिखा लीवास्तु। अब यहाँ पर इतने रिजल्ट तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 26, तो ये इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये पेज हमने गूगल के सर्च कंसोल को बताए हैं कि इसको इंडेक्स करना है। बट अगर आपका 1 या 2 ही पेज आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी वेबसाइट को ओवर द टाइम गूगल ने ऑटोमेटिकली क्रॉल करके इंडेक्स किया अपने पास। बट अगर आप चाहते हो कि और ज़्यादा रिजल्ट दिखाई दे, तो उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट को चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ले लो। तो यहाँ पर आप देखिए, अ यूजर कैन सबमिट अ वेबसाइट टू गूगल आफ्टर इट हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर फास्टर क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। देयर इज नो एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व टू सबमिट द साइट टू द गूगल।
सो स्टेप्स टू सबमिट अ वेबसाइट्स टू गूगल, वो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये हमारा पुराना मेथड है कि google.com/add URL इन द वेब ब्राउजर, टाइप द URL नेम इन द URL बॉक्स, देन टाइप द कैप्चा कोड। अब ऐसे नहीं करना पड़ता, अब तुम्हारा मेथड डिफरेंट हो चुका है। नेक्स्ट, सबमिटिंग पेज टू सर्च इंजन। तो ये हमारा हमने देख लिया है कि हमारा इसी तरह से आता है। आफ्टर दिस द URL सबमिटेड टू इज टू बी वेरीफाइड फॉर ऑनरशिप, जो कि मैंने आपको सिखाया था कैसे हम लोग ऑनरशिप को वेरीफाई करते हैं थ्रू मेटा साइट वेरिफिकेशन करके, या फिर थ्रू HTML फाइल, या थ्रू गूगल टैग मैनेजर। बहुत सारे तरीके आपको सिखाए थे। This can be done through Google Search Console. Google Search Console is a tool that is used after submission of a website to view and analyze all search related information on the website. It has various options that guide a developer for SEO. जिसमें आपको पता चल जाए आपकी साइट में कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम क्या है उसको फिक्स करो, किसी पेज की क्लैरिटी अच्छी नहीं है उसको आप वहाँ से आके फिक्स करा सकते हो, इस तरह की चीज़ें। In case there are any changes to a website, the user can also resubmit an already developed websites to Google. This helps to update the information that is present in the Google index and replace it with the new information. To confirm if the website is indexed in the Google index, type the following in the Google search box. तो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि site:/livastu.com और हमें उसका रिजल्ट देखने के लिए मिला। सिमिलरली अगर आपने अपनी वेबसाइट को बिंग में सबमिट करना है तो आप बिंग में भी जाके इस तरह का आप यहाँ से यूज़ करें। तो बिंग के अंदर आप देखेंगे वेबमास्टर में दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ बिंग में आएंगे और ढूंढते क्या यहाँ पर कहीं पर वेबमास्टर में देखने के लिए, तो मॉडर्न में हमें देखने के लिए नहीं मिला है, तो हम लोग क्या करें यहाँ से जाके देखेंगे क्या कहीं पर कुछ ऑप्शन और दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लिखें इसके अंदर बिंग वेबमास्टर, तो bing.com/webmaster, इनके इसका नाम अभी भी वेबमास्टर ही है। और यहाँ जाके आप अपना अकाउंट वगैरह सेटअप करके इसके ऊपर बिंग के अंदर भी आप अपनी वेबसाइट्स को डाल के आ सकते हो। तो डैशबोर्ड, SEO, रिपोर्टिंग टूल्स, डायग्नोस्टिक, कम्युनिकेशन, ये सारे काम जो हम लोग गूगल में देखते हैं वही सारे काम हम यहाँ पर भी करवा सकते हैं इसके अंदर। सबमिटिंग पेज टू सर्च इंजन हम लोग देखें। आफ्टर द ऑनरशिप ऑफ द वेबसाइट इज टू बी वेरीफाइड, टू वेरीफाई ऑनरशिप एन अकाउंट नीड्स टू बी क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट पे पहले अपने अकाउंट सेटअप कर लेना है, बिल्कुल सेम वही स्टेप्स है जो आप गूगल के लिए करते हैं। नेक्स्ट, मेथड्स टू वेरीफाई ऑनरशिप। तो आपके पास क्या होता है, प्लेस एन XML फाइल ऑन योर सर्वर, या फिर कॉपी एंड पेस्ट अ मेटा टैग इन योर डिफॉल्ट वेब पेज, या फिर आप अपनी वेबसाइट के कंट्रोल पैनल में अपना रिकॉर्ड जो है वो ऐड करके आओगे। तो जब हम लोग एक प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आप किस बेसिस पर अपनी वेबसाइट को, अपनी प्रॉपर्टी को सर्च इंजन में वेरीफाई करा रहे हैं। तो मैंने जब आपको ये पढ़ाया था तो मैंने आपको, अब XML का तो नहीं होता, अब आजकल चलता है .html फाइल, मेटा और DNS और गूगल टैग मैनेजर एंड गूगल एनालिटिक्स, इसके बेसिस पर हम लोग अपनी प्रॉपर्टी को वेरीफाई कराते हैं। लिमिटेशंस limitations of search engine. Search engine may also face language and internationalization issues. A search engine may face issues while crawling and indexing a keyword. This may occur particularly when completing an online form such as a login page or while accessing the websites that use a content management system. There may be an error in a website scrolling directives that lead to blocking of the search engine completely. Sometimes search engine face a particular issues where a certain text may not be written in the common terms that people use to search. तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट्स जो थी सर्च इंजन में नहीं दिखाई देती है। आगे बढ़ेंगे, कुछ मिथ हैं और उनके डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मेटा टैग्स आर क्रिटिकल टू SEO। तो यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये मिथ है। पहले लोगों को ये लगता है कि मेटा टैग्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक वेबसाइट को इंडेक्स कराने में। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कंटेंट, टाइटल एंड अदर मेटा टैग्स आर क्रूशियल इन ऑर्डर टू कंट्रोल टू एक्सेस टू क्रॉलर। Include more keyword to obtain better ranking for the website. It is always recommended to use keyword in an intelligent manner and focus on writing content that will benefit the visitor. भाई सीधी सी बात है, एक बंदा सर्च कर रहा है हॉरोस्कोप, लाइक उसको पैसेस का सर्च करना है, तो वो कीवर्ड आपकी वेबसाइट में होना चाहिए। अगर कीवर्ड ही नहीं होगा
तो पैसेस का रिजल्ट उसको देखने के लिए नहीं मिलेगा, वेट कर लो तुम। SEO and user experience are different things. Both of them play a significant role in the effectiveness of any SEO campaign. A website with better user experience stand a better chance to rank higher in a search. More the links, more the chances for a better ranking of the websites. Though links are important for SEO, but it is not quantity but quality of links that matters the most. यानी कि नंबर ऑफ लिंक 1000 आपके पास है लेकिन कंटेंट में कदम नहीं है आपके, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यानी कि क्वालिटी लिंक्स अगर आपके पास 10 है तब भी आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। एसईओ इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट हेल्प्स अ वेबसाइट टू अपीयर इन द सर्च इंजन क्वेरी रिजल्ट। एसईओ कैन ऑल्सो सर्च फॉर वीडियोज, इमेजेस एंड न्यूज अदर देन टेक्स्ट एंड इमेजेस सर्च। The SEO consultant must follow various strategies to provide a higher ranking to the websites. There are various steps and guidelines that an SEO consultant should follow. Search engine provides some basic guideline to web developers to obtain higher ranking on their websites. Website must be submitted to a search engine to allow for indexing. तो हमने ऑटोमेटिक पर नहीं छोड़ना है, हमने साइट को सबमिट करके आना है पर्टिकुलर सर्च इंजन के ऊपर। तो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस जो अपने एसईओ की क्लासेस की हैं उसमें हमने गूगल के अंदर सीखा। जब ये थ्योरी पार्ट हम लोग कवर कर लेंगे तो हम लोग सीखेंगे कि बिंग के अंदर कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको बिंग का सबमिशन भी समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद थर्ड टॉपिक विच इज़ हाउ टू ऑप्टिमाइज।